नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं रवि पाठक। किसी ने बहुत खूब कहा है कि तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। कभी समय मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की, क्योंकि यहीं से हमें उन सवालों के जवाब मिलेंगे जिन सवालों को लेकर इस वक्त देश में विवाद छिड़ा हुआ है। मेरे पीछे आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बात क्या करने वाले हैं और वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाबों की तलाश करने की हम कोशिश कर रहे हैं संविधान के पन्ने पलटकर। बताते हैं कि विवाद क्या है। विवाद है अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। वजह क्या है? वजह है लाउड स्पीकर। सवाल क्या है कि लाउड स्पीकर जरूरी है क्या? क्या अजान के लिए लाउड स्पीकर का होना इतना जरूरी है, या परमपिता परमेश्वर को याद करने के लिए लाउड स्पीकर होना अनिवार्य है? इसको किसी एक धर्म के नजरिए से मत देखिए, पर्टिकुलर किसी एक धर्म की बात यहां पर नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है लाउड स्पीकर की। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक भारत का नागरिक होने के नाते इस पूरे मुद्दे को संविधान के जरिए समझने की कोशिश कीजिए और अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं संविधान के पन्ने पलटकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या यह मुद्दा संविधान के जरिए हल हो सकता है। जी हां, बिल्कुल हल हो सकता है। कैसे, वो समझिए। विवाद क्या है ये आपको पता है, लेकिन विवाद की शुरुआत कैसे हुई इन दिनों? हालांकि अजान, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, इन सबको मिला लिया जाए तो ये जो विवाद है बहुत पुराना है और हर साल हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जिसे लेकर के विवाद और बढ़ जाता है, क्योंकि एक राजनीति का मुद्दा भी रहा है। लेकिन सवाल यहां यह है कि इन दिनों क्यों चर्चा हो रही है। तो इन दिनों चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि राज ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं, इन्होंने एक चुनौती दी है और 3 मई की एक डेडलाइन तय कर दी है कि जितनी भी मस्जिद हैं जहां पर लाउड स्पीकर के जरिए अजान दी जाती है वहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए। इसके लिए सरकार या तो कोई ठोस कदम उठाए या फिर कोई कानून बनाए, मतलब सरकार को जो करना है वो करे, लेकिन 3 मई के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। अगर 3 मई के अंदर ये नहीं होता है, यानी कि जो डेडलाइन दी गई है राज ठाकरे की तरफ से, तो फिर यह कहा गया है कि 3 मई के बाद जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो पूरे महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो भी दिन में 5 बार, क्योंकि 5 बार ही नमाज पढ़ी जाती है और 5 बार अजान दी जाती है। तो जब भी नमाज का वक्त होगा, जब भी अजान दी जाएगी, तो उसी वक्त और मस्जिद के सामने ही मनसे के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो भी लाउड स्पीकर लगा करके। यानी आप समझिए उस स्थिति को आप विजुअलाइज कीजिए, आप कोशिश कीजिए समझने की, सोचने की कि क्या होगा। इसी को लेकर इन दिनों विवाद हुआ। जब से राज ठाकरे ने ये बात कही है तब से देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में, कई शहरों में ऐसी घटना देखने को भी मिली है। कई जगह से हिंसा की भी कुछ तस्वीरें आई हैं और कई जगह पर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ने की, उसका पाठ करने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह जरूरी है? क्या अजान के बदले हनुमान चालीसा का पाठ कर लेने से यह पूरा मुद्दा हल हो जाएगा? क्योंकि जब भी लाउड स्पीकर को लेकर सवाल उठाए गए हैं, या अजान जो लाउड स्पीकर के जरिए दी जाती है उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं, या फिर शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें डीजे बजाए जाते हैं उसको लेकर सवाल उठते हैं, या जब भी आपके धर्म के ऊपर, चाहे किसी भी धर्म की बात हो रही हो, उस पर जब भी सवाल उठता है तो फिर दलील ये दी जाती है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है हमारे संविधान में, और उसी के तहत जो है हम अपने धर्म को मानते हैं और उसी के तहत हम अपने सारे काम जो है, धार्मिक कार्य जो है वो करते हैं। लेकिन आखिर धार्मिक स्वतंत्रता क्या कहती है? आपके जो मौलिक अधिकार हैं जो हमें संविधान ने दिए हैं, इस देश ने दिए हैं, वो क्या कहते हैं, वो जानना बेहद जरूरी है और वही मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले समझिए कि वो अजान आखिर है क्या। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, जब भी नमाज का वक्त होता है, कहा जाता है कि दिन में 5 बार नमाज का वक्त होता है, तो जब नमाज होती है उससे कुछ देर पहले, उससे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले जो है अजान दी जाती है। अजान को आप एक तरीके से आह्वान भी कह सकते हैं। आह्वान यानी कि आप बुलावा भेज रहे हैं, आप बुला रहे हैं। 5 वक्त की नमाज यहाँ होती है, ऐसे ही मंदिरों में जो है सुबह शाम आरती की जाती है, यहाँ पर भी चर्च में भी जो है पूजा पाठ की जाती है, प्रेयर की जाती है, ऐसे ही गुरुद्वारों में भी होता है। यानी कि हर जगह सुबह शाम दोपहर जो भी जिसके भी धर्म में जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से काम होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि लाउड स्पीकर क्यों? आपने देखा होगा कि हमेशा लाउड स्पीकर यूज़ होता है, मंदिरों में भी यूज़ होता है। हो सकता है कि कहीं कम होता हो, कहीं ज़्यादा होता हो, लेकिन यहीं पर सवाल है कि लाउड स्पीकर क्यों?
होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको लेकर क्या दलील दी जाती है। इसीलिए यहाँ पर संविधान की बात करनी बहुत ज़रूरी है कि संविधान में आखिर क्या लिखा हुआ है, कि आपको धार्मिक आज़ादी दी तो गई है, लेकिन उसकी हदें क्या है, आप किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसे समझने के लिए हम पलटते हैं संविधान के उस पन्ने को जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों की बात की गई है। यह हमारा संविधान है, इसमें 22 भाग है। संविधान बोले तो एक किताब जिसके हिसाब से पूरा देश चलता है। इसमें 22 भाग हैं, एक तरीके से आप चैप्टर समझ लीजिए 22। उसके अंदर 395 जो है ये अनुच्छेद है, यानी कि उसके अंदर क्लॉजेस, हर पार्ट के अलग अलग पॉइंट्स। उसमें 12 अनुसूचियां हैं, ये जो है अलग पहले ही बता दी जाती हैं। अब भाग 22 में से भाग 3 जो है, इसमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार यानी कि हमारे मूल अधिकार जो जन्म लेते ही हमको मिल जाते हैं, जो ये देश हमें देता है, हमारा संविधान हमको देता है। आर्टिकल 12 से 35 यानी 12 से लेकर 35 ये जो अनुच्छेद है, इसमें इस मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है कि हमको क्या क्या अधिकार मिले हैं। 12 से 35 मैंने बताया, 12 और 13 बताऊंगा क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए समानता का अधिकार, ये 14 से 18 ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार बताया गया, यानी कि हम सब समान हैं। इसको लेकर के क्या कुछ है वो किसी दिन जब संविधान की हम बात करेंगे स्पेशली तब उसके बारे में समझाऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अजान और हनुमान चालीसा की, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्वतंत्रता, कि हमको क्या आज़ादी मिली है। और तीसरी है ये धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए इसमें कुल मिलाकर के हमको 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के मौलिक अधिकार दिए गए थे। संपत्ति का अधिकार जो है बीच में हटा लिया गया था, यानी अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनन अधिकार है, मतलब कानूनी तौर पर हमको ये मिला हुआ है। तो ये कैसे है किसी दिन जब संविधान की बात करेंगे तब बताएंगे। फिलहाल 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 में से जो हमारे लिए मेन फिलहाल जो इससे रिलेट करता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों किस तरीके से रिलेट करते हैं इस टॉपिक से, उसको लेकर बात करते हैं। 12-13 जो मैंने बताया था कि बाद में बताऊंगा, 12 और 13 में बेसिकली ये है, अनुच्छेद 12 में ये बताया गया है कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये तो आगे बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई है कि मौलिक अधिकार आखिर है क्या। मौलिक अधिकार क्या होता है, वो अधिकार जो आपको पैदा जब आप जन्म लेते हैं तभी से आपको मिल जाता है, और ये अधिकार ना आपसे सरकार छीन सकती है, यानी कोई भी सरकार आपसे आपका अधिकार नहीं छीन सकती, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति, आप ही के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति भी आपसे वो नहीं छीन सकता। यानी कि जिस अधिकार को न सरकार छीन सके ना व्यक्ति छीन सके उसे कहते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार। लेकिन छीन नहीं सकती है, लेकिन यहां पर एक क्लॉज दिया गया है, वो है पावर। इन अधिकारों का प्रयोग कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा, उसको लेकर के कुछ नियम बनाए गए हैं। हर राज्य बना सकता है नियम। संविधान में लिखा हुआ है कि स्टेट जो है वो नियम बनाए। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं, स्टेट का मतलब यहाँ पर बॉडी है। वो केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य बना सकता है, या कोई ऑटोनोमस बॉडी बना सकती है, जैसे कि सीपीसीबी है, या आपका पंचायती राज है, या कुछ भी मेयर है, कोई मतलब हर इलाके में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरीके का उनके पास पावर है कि वो नियम बना सकते हैं कि इसको किस तरीके से यूज किया जाए, इस पर जो है किसी तरीके से कोई आंच ना आए, इसलिए वो नियम बनाए गए हैं, वो आगे है। अच्छा, ये हमने बताया कि मौलिक अधिकार ना हमसे सरकार छीन सकती है ना व्यक्ति छीन सकता है, लेकिन इसमें एक ये चीज है, इसी में अनुच्छेद 12 में ही आगे बताया गया है कि इसे सस्पेंड किया जा सकता है और इसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपके किसी मौलिक अधिकार पर। किस कंडीशन में हो सकता है ये आप समझिए। सस्पेंड की जो पावर है सस्पेंड करने की वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, वो इसको सस्पेंड कर सकते हैं। वो कौन से कंडीशन में, बहुत स्पेशल कंडीशन हो गया, जब या तो देश में इमरजेंसी लग जाए, यानी कि आपातकाल जैसी स्थिति हो, जब जंग चल रही हो, युद्ध चल रहा हो किसी देश के साथ, और उस वक्त आपको बोल दिया जाए कि जी आप घर से नहीं निकल सकते, यानी आपके जो घूमने फिरने का जो अधिकार है आपको कोई कैद करके नहीं रख सकता। लेकिन उस दौर में हो सकता है कि आपको जो है ये कहा जाए कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप ये नहीं निकलेंगे, कुछ अलग अलग तरीके के नियम लगा दिए जाए, तो वो लग सकता है। ये होता है इमरजेंसी के तौर पर जो राष्ट्रपति लगाता है, ये सस्पेंड, यानी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाए, यानी कुछ दिनों के लिए उस पर रोक लगा दी जाए। प्रतिबंध होता है वो संसद, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है वो ये कर सकती है प्रतिबंध, यानी हमेशा के लिए उसको बंद कर दिया जाए। जो संपत्ति वाला जिसका मैं जिक्र कर रहा था,
उसको हमेशा के लिए बंद नहीं किया गया, उसको कानूनन अधिकार बना दिया, उसको अलग कर दिया गया। इसी तरीके से जो प्रतिबंध लगाया गया 3 तलाक भी है, उसका जिक्र करूंगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरीके का हो सकता है जिससे कि यानी वो मूल अधिकार जिसका इस्तेमाल अपने फायदे से ज्यादा किसी और के नुकसान के लिए किया जाना लगे, तो उसको लेकर जो है सवाल उठता है और फिर उस पर चर्चा होती है और फिर सदन में जो है उसको लेकर के कानून लाया जाता है और फिर उसको इस तरीके से किया जा सकता है। हालांकि ये भी बहुत ही रेयर केस में ही होता है। अगर ऐसा होता है, मान लिया कि अगर ऐसा किया गया, किसी पे प्रतिबंध लगाया गया, तो फिर उसकी रक्षा के लिए यानी आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो पावर है, रक्षा की जो पावर दी गई है वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के आप अपनी जो मौलिक अधिकार है उसकी मांग के लिए आप यहां पर जाकर लड़ सकते हैं कि मेरा ये अधिकार क्यों छीना जा रहा है, क्या किया जा रहा है, चाहे वो सरकार छीने या कोई भी छीने, आप वहां पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। ये रक्षक है हमारे मूल अधिकारों के। अभी आपने अनुच्छेद 12 समझा, अब अनुच्छेद 13 समझिए। 14 से के बाद की तो बात बाद में, 12-13 की जो बात है वो जरूरी है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि आपको जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन मूल अधिकारों का प्रयोग करते समय आप अगर किसी और के अधिकार का हनन करते हैं तो फिर आपका जो अधिकार है उसको कम कर दिया जाएगा, यानी उसको एक तरीके से नहीं माना जाएगा। मान लीजिए मेरे को अधिकार मिला है कि मैं इस वक्त आपसे कुछ भी बात कर सकता हूं, मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं कुछ भी आपको बता सकता हूं, मैं जानकारी दे सकता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन अगर यहां बैठकर मैं टेररिज्म की बात करने लग जाऊं या भड़काऊ कुछ बयान देने लग जाऊं, भड़काऊ भाषण देने लग जाऊं, मैं कुछ ऐसा करने लग जाऊं जो हमारे देश हित में नहीं है या आपके हित में नहीं है, तो फिर यहां पर मेरा जो अधिकार है इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको कम कर दिया जाएगा। तो यह है कि आपके अधिकार से किसी और का अधिकार हनन नहीं होना चाहिए। यह अनुच्छेद 13। इसी में एक और बात कही गई है कि संविधान जब 1950 में लागू हुआ तो उस वक्त से पहले भी हमारे देश में कानून चलता था। उस वक्त भी कुछ लॉ थे, तो वो थे प्री लॉ, और उसके बाद भी कुछ आए, क्योंकि संविधान ऐसा नहीं कि एक बार जो बन गया 1950 में वही चलता चला आ रहा है, कई बार उसमें संशोधन भी किए गए हैं। तो पोस्ट और प्री और पोस्ट, तो यहां पर यह कहा गया था अनुच्छेद 13 में कि संविधान आज जो लागू हुआ है इससे पहले जो भी संविधान, जो भी नियम चलते आ रहे हैं वो इसमें लागू रहेंगे, बशर्ते ये इसको जो है खत्म ना करें। मतलब इस कानून से अगर मौलिक अधिकारों को कोई ठेस पहुंचती है तो वो कानून लागू नहीं होगा, लेकिन अगर इस कानून से इसको कुछ नुकसान नहीं होता तो ये एज इट इज इसकी तरह जो है इसमें कंसीडर किया जाएगा, यानी इसे भी माना जाएगा। वही बात बोली गई थी कि सरकार अगर कोई नया कानून बनाती है, उसे संविधान में संशोधन करती है, तो वो भी अगर आपके मूल अधिकारों के खिलाफ है तो वो नहीं माना जाएगा। फिर वही मामला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप जाएंगे। लेकिन अगर ये ऐसा कोई कानून बनता है जो आपके अधिकारों को नहीं छीनता है, आपके अधिकारों पर कोई ठेस नहीं लगती है, कोई आंच नहीं आती है, तो फिर प्री एंड पोस्ट ये दोनों जो है संविधान के तहत मान्य होंगे। इस प्री में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदू कोड जो है, जो निजी जो कानून है किसी भी धर्म को लेकर, वो पहले से चलते आ रहे थे, तो वो इसमें कंसीडर किया गया है। इसकी बात आगे करेंगे, बहुत ज़रूरी बात है। अब जो दो मेन हमारे थे, एक स्वतंत्रता का अधिकार और एक धार्मिक स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। 12-13 आर्टिकल मैंने आपको बताया, 14 से आगे जो है समानता का अधिकार है, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी बात करनी चाहिए कि 19 से लेकर 22 आर्टिकल, 4 आर्टिकल हैं जिसमें ये जानकारी दी गई है। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आपको जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी जवाब दे सकते हैं, यानी आपके बोलने, सुनने, कहने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान ना पहुंचती हो, किसी सामने वाले को कोई दिक्कत ना होती हो। कुल मिलाकर आप जो भी बोल रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 20 जो है अपराध के बारे में, अगर किसी को आरोपी बनाया जाता है तो उसके क्या नियम है, आरोपी को हम अपराधी नहीं कह सकते हैं जब तक कि आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका फिलहाल इस टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है, किसी और दिन बात करेंगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है? लाइफ यानी कि ज़िंदगी जीने का अधिकार है हमको, साथ ही साथ पर्सनल लिबर्टी है हमको दी गई है। पर्सनल लिबर्टी यानी कि पर्सनल चीज़ें, मेरे को एकांत में रहने का, अगर मैं कहीं एकांत में रहना चाहता हूँ तो वो मैं रह सकता हूँ, मैं कहीं घूमना चाहता हूँ तो मैं घूम सकता हूँ, मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। यानी कि मेरे ऊपर किसी, मेरी पर्सनल चीज़ों पर, यानी कि मेरी पर्सनल हॉबीज़, इन सब पर कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन यहां पर भी वही नियम लागू होता है कि उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार, इसी के अंदर जो है वो भी आता है आत्महत्या वाला मामला कि आपको अगर जीने का अधिकार है तो आपको खुद की जान लेने का भी अधिकार नहीं है, यानी कि कोई दूसरा तो आपकी जान नहीं ले सकता क्योंकि आपके पास जीने का अधिकार, लेकिन आप खुद भी नहीं ले सकते, तो वो इसी के अंदर आता है। अब यहां पे आ जाइए, यह है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। इसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है, व्यक्तिगत तौर पे, यहां बात समझिएगा, आर्टिकल 25 जो है ये कहता है व्यक्तिगत तौर पे, यानी कि पर्सनल, मुझे कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं, ये मेरी खुद की चॉइस है, उस पर कोई भी मेरे को दबाव नहीं डाल सकता है। धार्मिक कार्य कर सकता हूं मैं, कुछ भी धार्मिक कार्य जैसे कि अजान, नमाज, हनुमान चालीसा, प्रेयर, कुछ भी कर सकता हूं। धार्मिक प्रचार कर सकता हूं, यानी मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूं, किसी भी तरीके से करूं, लेकिन ये सारे क्लॉज वही लागू होते हैं जो मैंने पहले बताया कि उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी किसी और के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे काम मैं कर सकता हूं। अब यही सारी चीजें जो है, ये जो आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 ये दोनों सेम है, फर्क बस इतना है कि ये व्यक्तिगत तौर पर आज़ादी देती है आपको और ये सामूहिक तौर पर, यानी कि आपका जो समूह है, आप 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, आपने एक ट्रस्ट बना रखा है, तो आपको जो है किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, आपके पास धार्मिक कार्य करने का अधिकार है, आप सब लोग मिलकर के हनुमान चालीसा करें, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग। तो ये बोला गया है आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 कहता है कि टैक्स से छूट मिलती है अगर आप कोई ट्रस्ट बनाते हैं, यानी क्योंकि धार्मिक कार्य में जो भी आप पैसा लगाते हैं वहां पर आपको टैक्स से छूट मिलती है। इसका हालांकि बहुत जगह पे जो है मिसयूज की खबरें भी आती हैं, इसको लेकर के भी विवाद कही रहा है, लेकिन फिलहाल ये हमारे मामले की चीज़ अभी नहीं है। अभी हमारे लिए ये 2 चीज़ें हैं, कोई भी धर्म मानने का अधिकार, धार्मिक कार्य करने का, धार्मिक प्रचार करने का, ये 3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 28 कहता है कि जो धार्मिक शिक्षा है, यानी धर्म की जब आप शिक्षा देंगे तो वो सरकारी पैसे पर नहीं दे सकते, यानी कि सरकार के पैसे पर। सरकार का पैसा मतलब आम आदमी का टैक्स, यानी कि मेरे टैक्स पर किसी को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके लिए अगर आपको देनी है तो आप अपने पैसे पर धार्मिक शिक्षा दीजिए, या फिर यहां पर जो आपको मिल रहा है ना पैसा, यहां से जो आपको छूट मिल रही है, इससे आप अपनी धार्मिक शिक्षा दीजिए। अब देखिए, आपने स्वतंत्रता का अधिकार जो देखा उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, आपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो देखा उसमें आपको मिला कि हाँ, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उस धर्म को लेकर जो धार्मिक कार्य है वो आप कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका प्रचार कर सकते हैं। और जो हम ये अजान है, ये जो हनुमान चालीसा है, जो नमाज है, जो भी है, ये सब धार्मिक कार्य है। और एक तरीके से अगर आप जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, तो धार्मिक प्रचार है जिसका हमें की संविधान इजाज़त देता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, लाउड स्पीकर का जिक्र कहीं नहीं है इसमें। लाउड स्पीकर का जिक्र नहीं होना, आप समझ सकते हैं उस टाइम लाउड स्पीकर इजाद ही नहीं हुआ था उसका, हालांकि हमारे संविधान के टाइम पे था। लेकिन यहां पर कहानी क्या है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। जो आर्टिकल 13 में मैंने बताने की कोशिश की कि यहां पर जो ये संविधान है, इससे पहले जो नियम थे यहां पर प्री और पोस्ट, तो खैर जो भी हुआ है पोस्ट से फिलहाल अभी मतलब नहीं, प्री यानी पहले के जो कानून थे वो यहां पर जो है इसमें कंसीडर किए गए। तो पहले के कानून क्या था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो था उसमें क्या कुछ था, उसमें क्या ऐसी कोई बात थी, उसको क्या है वो समझ लेते हैं। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत दलील दी जाती है कि हमारा जो पर्सनल कानून है, निजी कानून है, उसमें हमको जो है बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। तो उसको भी एक बार पढ़ने की कोशिश मैंने की। पर्सनल लॉ जो है 1937 में इसको लागू किया गया था, 1937 में। इसके 13 साल बाद जो है अपना संविधान आया था, तो इसको जो है 1950 में जो है कंसीडर किया गया था संविधान में। अब देखिए ये क्या कहता है पर्सनल लॉ, ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है, विवाह में, यानी कि निकाह, शादी, ये हिंदुओं का भी अपना था। फिलहाल हम बात चूंकि अजान की हो रही है, नमाज की हो रही है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। विवाह यहाँ लागू होगा। उत्तराधिकार, यानी कि आप अपना उत्तराधिकारी किसको बनाते हैं, ये किस तरीके से काम करता है वो है। विरासत, आप अपनी विरासत किसको देना चाहते हैं, उसके लिए क्या नियम है, क्या कुछ कैसे हैं वो बताता है। और दान, आप कोई चीज़ कैसे दान देते हैं, क्या करते हैं। तो ये जो नियम, ये जो पर्सनल चीज़ें आप अपनी हैं वो किस तरीके से आप, ये बेसिकली निजी तौर पर कैसे आप अपना जीवन जीते। अब सवाल ये उठता है कि लाउड स्पीकर आया कहाँ से, क्या, क्योंकि जब इस्लाम आज कोई नया धर्म तो है नहीं, बहुत पुराना धर्म है, तो फिर
लाउड स्पीकर कहाँ से आया? उस वक्त पे तो लाउड स्पीकर था भी नहीं, तो फिर उस वक्त कैसे अजान होती थी? उस वक्त क्या होता था, ये जो आप दीवारें देख रहे हैं मस्जिद की, उस वक्त में आबादी कम थी, यानी कि जो एरिया है वहाँ पर बहुत आज तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उस वक्त में जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो बहुत कम लोग रहा करते थे। तो उस वक्त क्या होता था कि जो मस्जिद की जो ऊंची ऊंची दीवारें होती थी वहाँ पर चढ़ करके जो है आवाज़ लगा दी जाती थी, जिसको हम अजान कहते हैं, वही अजान दी जाती थी कि भैया आ जाइए, अब जो है समय हो गया है। जो भी सुबह शाम दोपहर जब भी समय होता है, जो 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 अजान देते हैं या जो नमाज़ पढ़ते हैं उनको ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन फ़िलहाल ये कहा जाता है कि उस दौरान जो है दीवार पर चढ़कर जो है अजान दी जाती थी, और आसपास क्योंकि भीड़ बहुत कम होती थी, आवाज़ बहुत ज़्यादा दूर तक जाती थी, तो लोग उस अजान को सुनकर आ जाते थे, उसके बाद जो है नमाज की जाती थी। इसके बाद क्या हुआ, जब इस्लाम का विस्तार हुआ तब मस्जिदों में मीनार बनना शुरू हो गई। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं मीनार। मीनार बनना शुरू हुआ। इसका जो मेन मोटो था वो यही कि इसको इस तरीके से बनाया जाता था कि इसमें आवाज़ गूंजती हुई जो है बहुत दूर तक जाए। इसमें जब बोला जाएगा तो यहाँ से आवाज़ गूंजेगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो इसको इसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था कि आप अजान जब दी जाएगी तो बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी, क्योंकि इस्लाम का विस्तार हो चुका था, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो दूर तक आवाज़ पहुँचाने के लिए ये एक ज़रिया था, क्योंकि उस वक्त आपके पास लाउड स्पीकर था नहीं। अब सवाल यहाँ पर वही है कि लाउड स्पीकर आया कैसे? अब वहाँ चलते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है सिंगापुर के सुल्तान मस्जिद की, और कहा यह जाता है, ब्रायन विंटर्स की एक किताब है, उस किताब में इन्होंने जिक्र किया है कि 1936 में सबसे पहले अगर दुनिया में कहीं पर किसी भी मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया था तो वो मस्जिद है सुल्तान मस्जिद सिंगापुर की, जहां पर पहली बार जो है लाउड स्पीकर से अजान दी गई थी। और इसी के साथ इस किताब में ये भी जिक्र किया गया है कि ये जब अजान होती थी तो उसकी आवाज़ जाती थी 1 मील तक, यानी 1 मील दूर तक जो भी आदमी है, जो भी लोग हैं, उनको अजान की आवाज़ सुनाई देती थी। और जब ये खबर अखबारों में छपी वहाँ के, तब वहाँ के कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कौम ने किया था, वहाँ जो मुस्लिम आबादी है, यानी कि जो नमाज पढ़ते हैं, जो अजान सुनते हैं, उन्होंने भी जो है इसका विरोध किया था। इसका जिक्र इन्होंने इस किताब में किया है, लेकिन फिर भी वो चालू रहा। और उसके बाद जो है जब धीरे धीरे जब आबादी बढ़ती चली गई तो फिर ये लाउड स्पीकर जो एक तरीके से प्रचलन में आ गया, और यही जो है लगातार उसके बाद से जो है चलता चला आ रहा है। अच्छा, अजान की बात हो रही है तो एक बार आप समझ लीजिए, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अजान होता क्या है, अजान में कहा क्या जाता है। अजान में शुरुआत होती है अल्लाह अकबर से, तो इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से जो अजान दी जाती है उसमें कहा जाता है कि भाई अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की इबादत का समय हो गया है, ये जो टाइम है, ये सब जो समय है, ये आप अपने खुदा को दीजिए, यानी कि जो भी आप इस वक्त काम कर रहे हैं वो काम, मतलब उससे यहाँ इनसे बड़ा कोई नहीं, जो भी आप इस वक्त काम कर रहे हैं वो काम इनसे बड़ा नहीं हो सकता है, तो इनकी इबादत के लिए जो है आप आ जाइए, काम बाद में हो जाएगा, ये बोला जाता है इस तरीके से। बाकी जो लोग वो बेहतर जानते होंगे, अगर कुछ इसमें जानकारी कमी रह गई हो तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में मुझे बता दें। तो ये तो बात हो गई कि संविधान क्या कहता है, हमें किस तरीके के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर लाउड स्पीकर से दिक्कत क्या है? लाउड स्पीकर से दिक्कत क्या है, क्यों इतना बवाल है? तो दिक्कत समझने की आप कोशिश कीजिए कि इस वक्त मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आप अभी कहीं अपने घर में ही बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। और कोई आपकी तारीफ करना चाहता है, आपके तारीफ में कुछ भी कहना चाहता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ भी मान लीजिए वो कहना चाहता है आपसे, और आप कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, कोई आपके पास आता है अचानक से और ज़ोर से आपके कान में चिल्लाकर बोलता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मान लीजिए चिल्ला के बहुत ज़ोर से बोलता है, उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा? इमेजिन कीजिए जो मैंने कहा, आप सोचिए कि कोई भी अचानक से आकर आपके ज़रूरी काम के बीच में, भले ही वो आपकी तारीफ क्यों ना करे, लेकिन वो ज़ोर से चिल्लाए कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, जो भी वो कहना चाहता है। यही
सवाल यहां से उठता है कि जब आप अपने घर में कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं या ऑफिस में कुछ काम कर रहे होते हैं, कहीं पे भी बहुत तरीके के काम है जो आप कर रहे होते हैं हमेशा दिन में, तब अगर इस तरीके की आवाज़ अचानक से बहुत ज़ोर से आती है, तब उस वक्त जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि मास को ना हो दिक्कत, लेकिन 2-4-10% आबादी ऐसी है जिसको कि दिक्कत हो सकती है और वो इसे लेकर शिकायत भी करते हैं। और कई बार जो है शिकायत की खबरें भी आई हैं। आपने सोनू निगम को सुना होगा, आपने जो है प्रोफेसर की बात सुनी होगी जो पिछले साल आई थी कि नींद खराब होती है, ये होता है, वो होता है, तमाम तरीके के सवाल जो है वो उठाए जाते रहते हैं। और यही वजह है कि लाउड स्पीकर हमेशा से एक मुद्दा रहा है। सोनू निगम ने शिकायत की थी, बोला था कि नींद में खलल पड़ता है, अगर सुबह आप सो रहे हैं तो नींद जो है वो ख़राब हो जाती है सुबह अजान जब सुनते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार 2016 में क्या कहा था कि जो अजान है, जो जिसका हम इतनी देर से अभी देख रहे थे कि भाई मौलिक अधिकारों में क्या कुछ कहा जाए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2016 में अपने एक फैसले में कहा था कि ये जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर का बजाना यानी लाउड स्पीकर के जरिए अजान, ये जो है मौलिक अधिकारों में नहीं आता। अजान आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। इस पे और डिटेल में भी चर्चा करेंगे आगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि भाई शिकायत होती है तो फिर मामला यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ से किस तरीके की बात कही जाती है वो मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जो है रात 10 से सुबह 6 बजे तक के लिए जो है किसी भी तरीके के लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया था और ये कहा गया था कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो फिर आप जो है उस इलाके की जो प्रशासन है उससे आप परमिशन लें और फिर उस हिसाब से आप अपना काम करें। ये है सीपीसीबी, यानी आवाज़ से अगर आपको दिक्कत हो रही है, आवाज़ एक तरीके से प्रदूषण है, अगर एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, जैसे कि हवा में आपने एयर पोल्यूशन की बात आपने सुनी होगी, पिछले 2-3 साल क्या दशकों से आप झेल रहे हैं, लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है, दिवाली के टाइम पर और ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ दिनों बाद आने वाली है। खैर, ऐसे ही ध्वनि प्रदूषण नाम की एक चीज़ होती है, आपको पता होगा, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन। तो ये जो है साउंड पोल्यूशन के अंदर आता है और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसको कहते हैं सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग है। कहा यह जाता है कि लाउड स्पीकर के लिए आपको जो है इसके क्या नियम है वो आपको बताता हूं। सीपीसीबी लाउड स्पीकर को लेकर इसने क्या नियम बनाए हुए हैं वो मैं बताता हूं। किस लिए नियम बनाए गए हैं? ताकि ध्वनि प्रदूषण जो है वो कंट्रोल में रहे। तो सीपीसीबी का कहना है कि आपको एक तो परमिशन लेनी होगी लाउड स्पीकर के लिए जब भी आप लाउड स्पीकर बजाते हैं। अच्छा, जब परमिशन की बात आती है तो फिर हमने आंकड़े खंगालने की कोशिश की कि भाई कितने लोगों ने परमिशन लिए, तो हमको पता चला कि लाउड स्पीकर जितने भी भारत में बजाए जाते हैं उसमें सिर्फ 9% ऐसे हैं जिन्होंने परमिशन ले रखी है, यानी कि 9% लाउड स्पीकर जो है वो परमिशन के साथ बजते हैं इंडिया में, यानी कि 91% इलीगल बिना परमिशन के बजाए जाते हैं, जैसे जो मन होता है करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई परमिशन की बात। अब आवाज कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए इसको लेकर के भी नियम बनाए गए हैं। औद्योगिक यानी कि जहां फैक्ट्री वगैरह होती है, औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होना चाहिए? जो डेसिबल आप देख रहे हैं ये यूनिट है। जैसे आप वजन नापते हैं तो किलो में नापते हैं, आप पेट्रोल नापते हैं तो लीटर में नापते हैं, दूरी नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं। उसी तरीके से जब आवाज़ की हम आवाज़ कितनी ज़्यादा है कितनी कम है वो नापने के लिए जो है यूनिट होती है डेसिबल। तो ये कहा जाता है, सीपीसीबी ने जो नियम तय कर रखे हैं वो ये कि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, औद्योगिक क्षेत्र में हैं, जो चूंकि वहाँ पर काम जो है इसी तरीके के हैवी वर्क्स किए जाते हैं, ठोक पिटाई ये वो तामझाम, तो वहाँ पर जो है 75 डेसिबल जो है दिन के वक्त इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर 75 डेसिबल। रात में जो है ये 70, रात में और कम, क्योंकि रात में सोने का टाइम होता है तो इससे भी कम 70 डेसिबल। ऐसे ही रिहायशी इलाके यानी कि जहाँ पर आम आदमी रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पर बोला गया कि 55 डेसिबल जो है ये दिन के टाइम, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और रात के टाइम 50 डेसिबल है ये। इसके बाद एक तीसरा जोन होता है, उसे हम कहते हैं साइलेंस जोन। साइलेंस जोन मतलब कि जहाँ पर हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज रहते हैं तो उनको तरह तरह की परेशानी है, तो वहाँ पर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, या फिर कोई सैन्य संस्थान, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ प्रतिबंधित जगहें हैं, वहाँ पर जो है 50 डेसिबल से ज़्यादा, यानी 50 डेसिबल चाहे रात हो या दिन हो, 50 डेसिबल से ज़्यादा आप तेज़ आवाज़ नहीं बजा सकते। तो ये नियम कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र 75, रिहायशी 55, साइलेंस जोन में 50। ये आपने समझ लिया। अब आप समझिए कि आम इंसान जो है वो
कितनी तेज आवाज सुन सकता है, या नॉर्मल वो कितना सुनता है और कितना सुनना उसके लिए ठीक है, और जब ज्यादा आवाज होगी तो उसको क्या नुकसान पहुंचता है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। आम आदमी जो है 60 डेसिबल तक वो आसानी से सुनता है। 60 डेसिबल से ज्यादा अगर आवाज आती है तो समझ लीजिए कि वो फिर बीमारी की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि उसको अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती है, आपके कान खराब हो सकते हैं और दिल की बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो तेज आवाज से होती है, घबराहट होती है, बहुत सारी चीजें हैं। उतनी डीपली मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इससे ज्यादा अगर है तो आपके लिए वो खतरे की घंटी है। अब आज की डेट में क्या है कि चाहे आप बाजार, मतलब आप अगर घर से बाहर निकलते हैं, आप बाजार चले जाइए, आप सड़क पर चले जाइए, चें चें पैं पैं, मतलब गाड़ियों की आवाज़, बाजार में जाएंगे तो भीड़, मतलब कुल मिलाकर के चारों तरफ आपको शोरगुल ही सुनाई देगा। और एक ये आंकड़ा कहता है कि बाजार में, यानी सड़क पर, बाजार में, घर से बाहर जो है एक नॉर्मल जो आवाज़ कितनी होती है या कितनी है इन दिनों, वो है 60 से 70 डेसिबल। अब आप समझ लीजिए कि 60 आपके लिए नॉर्मल है, 60 से ऊपर अगर जाते हैं तो खतरा है। और यही जो आंकड़े बताते हैं कि इन दिनों जो बाहर आवाज़ है वो है 60 से 70, यानी कि इतनी तेज आवाज़ है कि वो 60, यानी जो मिनिमम, जो मैक्सिमम जितना आप सुन सकते हैं उससे ज़्यादा है, यानी कि वो भी नुकसानदेह है। ऐसे में ना आप सड़क पर आपको सहूलियत मिल रही है, ना आपको बाजारों में सहूलियत मिल रही है। अगर आपको कहीं पर चैन से बैठने का, सोने का मौका मिलता है तो वो सिर्फ घर में मिलता है। और अगर ऐसे कंडीशन में घर में भी अगर आपको लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई दे तो फिर आप समझिए कि वो आपको कितनी परेशानी में डाल सकता है। और यही वजह है पूरे विवाद की। अब यह मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि लाउड स्पीकर को लेकर विवाद है, लेकिन लाउड स्पीकर के बदले लाउड स्पीकर या अजान के बदले हनुमान चालीसा, ये उस विवाद का हल नहीं हो सकता। यानी अगर एक दिक्कत है तो और दिक्कत पैदा करके उस हल को हम नहीं निकाल सकते, एक सॉल्यूशन पर हम नहीं जा सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर बार ऐसे मामलों में जो है कोर्ट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि हर बार दलील दी जाती है मौलिक अधिकारों की, हर बार दलील दी जाती है आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी की, स्वतंत्रता के अधिकार की। और जब भी बात मौलिक अधिकार की आती है, आपके मूल अधिकारों की आती है, तो फिर वहां पर सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो है कोर्ट। और अभी भी यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक बार फिर से मामला पहुंच चुका है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने जो लाउड स्पीकर के जरिए अजान होती है उसे लेकर एक पत्र याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें दो मुख्य मांग है। एक मांग तो ये कि अजान में जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है उस पर रोक लगा दी जाए पूरी तरीके से, यानी कि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए, कहीं पे भी लाउड स्पीकर यूज नहीं होगा। दूसरी बात ये उसमें मांग की गई है कि जितने भी ये मस्जिद हैं, इबादत गाह हैं, इन जगहों को सार्वजनिक जगह, यानी एक मीटिंग सेंटर, कम्युनिटी सेंटर घोषित किया जाए, क्योंकि यहां पर जो है बाकायदा मीटिंग वगैरह होती है, ऐसा कहना है इनका याचिका में। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्या फैसला देगा, क्या आदेश देगा, क्या टिप्पणी करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। लेकिन अब तक जो होता आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में एक फैसला दिया था। ये जो केस था वो था चर्च ऑफ गॉड वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि एक कॉलोनी का वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस एक चर्च के बीच में ये मामला था। चर्च पर आरोप था कि वहां तेज आवाज में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, प्रेयर वगैरह जो भी होती होगी। सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था कि आवाज नियंत्रित होनी चाहिए, यानी आप प्रेयर कीजिए, उसका आपको अधिकार है, लेकिन जो शोर हो रहा है, जो आवाज आ रही है, उसकी एक सीमा होनी चाहिए, वो नियंत्रण में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलैबोरेट करते हुए क्या कहा था, इसने कहा था कि धर्म की आजादी किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती। अब देखिए जो बात मैंने आपको बताया आर्टिकल 13 में, क्या वहां पर ले चलता हूं आपको। यहां पर क्या बताया मैंने कि धर्म की जो आजादी है या कोई भी आपका मौलिक अधिकार जो है वो किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, यह अनुच्छेद 13 कहता है। अब अगर आपके अधिकार से किसी दूसरे के अधिकार को दिक्कत हो रही है तो फिर आपके अधिकार को वहां नहीं माना जाएगा। यही उस केस में हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के पास वो मामला पहुंचा, चर्च वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
आजादी किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती। जो लोग आवाज नहीं सुनना चाहते, यानी मैं अगर आवाज नहीं सुनना चाहता, चाहे वो चर्च में प्रेयर हो रही हो, चाहे वो मंदिर में हनुमान चालीसा हो रहा हो, या फिर अजान दी जा रही हो दिन में 1 बार 2 बार 5 बार, जब भी अगर मैं वो नहीं सुनना चाहता तो मुझे सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हर राज्य के अलग अलग कानून है। अब देखिए, मौलिक अधिकार यहां पर भी है, लेकिन जो मैंने आर्टिकल 12 में आपको बताया कि पावर दी गई है अलग अलग बॉडीज को, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो जिला अधिकारी हो, यानी मतलब जिला का प्रशासन हो, या स्टेट का प्रशासन हो, या केंद्रीय शासन हो, जो भी हो, मतलब हर लेवल पर जो है पावर दी गई है कि आप मौलिक अधिकार तो है, लेकिन उसको ठीक तरीके से कैसे उसका यूज किया जाए, उसका मिसयूज ना हो, इसको लेकर के आप अलग अलग कानून बना सकते हैं। और वही बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हर राज्य के अलग अलग कानून हैं। यहां तक कि राज्य के अंदर भी अलग अलग इलाकों के लिए ध्वनि नियंत्रण के लिए अलग अलग नियम है। राज्य में तो है ही, राज्य के अंदर जो अलग अलग जोन है, अलग अलग इलाके हैं, उसको लेकर के भी अलग अलग नियम है। रिहायशी और इंडस्ट्रियल इलाके के लिए अलग सीमा है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि इस नियम का पालन नहीं होता है। उसके पीछे रीजन यह दिया गया कि पुलिस और आम लोगों को भी जानकारी कम है उन नियमों की, इस वजह से ऐसी दिक्कत बार बार आती है। एक और मामला पिछले साल का ही है, जब मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था अजान देना धार्मिक आजादी का अधिकार है। अजान धार्मिक आजादी का अधिकार है, क्योंकि आपको धार्मिक कार्यक्रम करने के अधिकार आपको संविधान देता है, लेकिन माइक्रोफोन, स्पीकर, लाउड स्पीकर, इनसे अजान देना अधिकार नहीं है। इसलिए बिना माइक के अजान दी जानी चाहिए, यह कहना था बॉम्बे हाई कोर्ट का। यह मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा, जो संविधान के जरिए हमने देखने की कोशिश की कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसी के अंत में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, क्योंकि ये जो कोर्ट टिप्पणी करती है, जो फैसला देती है, वो सारी चीज़ें संविधान के हिसाब से होती है, और यहाँ पर वही चीज़ देखने को मिली। अब जब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में है, तो अब क्या हो सकता है? दो ही थी, या तो यही टिप्पणियां जो है दोबारा से रिपीट हो सकती हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ, हालांकि उनके हाथ में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि भाई हमने आपको अधिकार दे रखे हैं, संविधान में आपको अधिकार है, आपको पावर दी गई है, तो आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसको लेकर के आप खुद भी कानून बना सकते हैं, आप खुद भी नियम बना सकते हैं। जबकि कुछ नियम बने हुए हैं, जैसा कि जिक्र किया था पहले फैसले में 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने, कि नियम पहले से बने हुए हैं, बस आप उन्हीं नियमों का पालन अगर कर लेंगे तो ऐसी जो स्थिति है, जो इन दिनों हनुमान चालीसा वर्सेस अजान की स्थिति जो देखने को मिल रही है सड़कों पर, वो नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अगर आप इस्तेमाल करते भी हैं तो उसकी एक सीमा है कि कितना करना है क्या नहीं करना है, और अगर उससे किसी को दिक्कत है तो क्या ही ज़रूरत है। हालांकि बहुत लोग इसका विरोध करेंगे, बहुत लोग इसके पक्ष में रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जो मैंने अब तक जानकारी आपको दी, इसे लेकर के आप कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।